भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कल रात पाकिस्तान ने भारत में कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। एलओसी पर भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। बॉर्डर पर तनाव के माहौल पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है। मौजूदा हालात के मद्देनजर आज भी हाई लेवल मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, आलोक प्रियदर्शी और रोहन सिंह। सबसे पहले लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। बताएं लक्ष्मण जी, ताजा अपडेट क्या क्या है? देखिए, सबसे ताजा अपडेट यह है कि पूरे रायसीना हिल्स पर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, कल रात से लेकर के अभी तक। और सबसे पहली बैठक, या फिर कहें इसको बैठक क्या कहें, लगातार नजर बनाने वाले हैं प्रधानमंत्री लगातार सुबह से, चाहे वो रक्षा सचिव हो, चाहे तीनों सेना के प्रमुख हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, उन सबसे लगातार संपर्क में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से संपर्क में है। और उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले जो बैठक हुई थी महत्वपूर्ण, वो हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पे सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, उन सब के साथ, सबके डीजी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक की। और ये जो बैठक की अमित शाह ने, उसमें खास तौर से ये बताया कि कैसे कैसे तैयारी रखनी है हमें, और वो तैयारी ऐसे रखनी है कि घरेलू मोर्चे पर अलग अलग राज्यों में कोई दिक्कत ना हो, ये आपको तैनात रखना है, उस पर आपको मुस्तैदी रखना है। क्योंकि सीमा पर सेना है तो अंदरूनी मामलों के माहौल को आपको समझना आता है। सारे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सबके डीजी यहाँ पे शामिल रहे थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बैठक हुई वो रही आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो महत्वपूर्ण बैठक की, उस बैठक में जो सीडीएस के प्रमुख थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो उसमें मौजूद थे। तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद थे, इसमें रक्षा सचिव मौजूद थे। और उस बैठक में चर्चा ये की गई कि भारत पाकिस्तान सीमा पर, या फिर कहें कि भारत के पश्चिमी सीमा पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और कल रात जो कुछ हुआ उसका जायजा लिया गया और फिर आगे की रणनीति यहां पर तैयार की गई है। तो ये खासतौर से पूरी तैयारी चल रही है कि कल रात के बाद भी हालात को किस तरह से काबू में रखा जाए, और आगे अगर कोई पाकिस्तान हरकत करता है तो कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। आज भारत अभेद्य किला बन चुका है। इसके पीछे बड़ी तैयारी रही है। पिछले 11 साल से डिफेंस को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। लक्ष्मण जी, ये बताएं कि 11 साल में भारत की एयर डिफेंस क्षमता कितनी बड़ी है, कैसे बड़ी है, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम कैसे किया जा रहा है? देखिए, अभी जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में हम लोग 100% सफल रहे हैं, उसके पीछे की जो मेहनत है वो पिछले 11 साल की मेहनत है। पिछले 11 साल में हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को इतने महत्व दी कि डिफेंस के मामले में हम लोगों ने आत्मनिर्भर बना। एयर डिफेंस सिस्टम को हमने काफी ज्यादा मजबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की जो कहानी है वो पिछले 11 साल में भारत की बढ़ती एयर डिफेंस क्षमता की एक, कह सकते हैं, उसका एक प्रमाण है। डिफेंस के साथ साथ जोरदार तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने में हम सक्षम रहे। ये इसलिए रहे क्योंकि हमने, पाकिस्तान ने जितने भी ठिकाने पर निशाने बनाए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान बॉर्डर हो, वहां पे सारे निशाने को हमने एक एक करके, उनके सारे मिसाइल को, सारे उनके ड्रोन को एक एक करके हमने ध्वस्त कर दिया। वो इसलिए ध्वस्त करने में हम लोग कामयाब रहे क्योंकि हमारे पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम था। और एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास था, उल्टा पाकिस्तान के पास जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई S-400 ट्रिम्फ सिस्टम ने। यह S-400 ट्रिम्फ सिस्टम जो है सबसे कारगर रहा। इसका 35,000 करोड़ रुपए में इसका सौदा किया गया था, और सौदा करने के तुरंत बाद इसकी डिलीवरी हुई, और 3 यूनिट की डिलीवरी जो है चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। यही S-400 जो है उसने पूरी क्रांति मचाई, पाकिस्तान को धूल चटाया। बराक 8 जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका सौदा 18,000 करोड़ में 2017 में किया गया था। उसकी डिलीवरी की गई, उसकी तैनाती की गई, पंजाब में अभी तैनात है, और उसका नतीजा आपको कल देखने को मिला कि हम लोग कितने ताकतवर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे पाए। दूसरा जो था आकाश, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे थे हम डिफेंस सेक्टर में, उसका प्रमाण दिखा इस आकाश ने। सेना और वायुसेना दोनों के पास है, उस दोनों ने मिलकर के बेहतर तालमेल से पाकिस्तान को धूल चटाई। जब
उसने हमारे ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम और एमपीसीडीएस जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो दुश्मन के जो भी यूएवीज थे, जो भी वहां से उनके रडार आते थे, जो भी उनके ड्रोन आते थे, उनको नाकाम करने में काफी ज्यादा सक्षम रहा, काफी ज्यादा सफल रहा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है, उन सब के पीछे इनकी एक बड़ी भूमिका रही। जवाबी हमले की ताकत का अंदाजा आप इसी लगा सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वो वही एयर डिफेंस सिस्टम जो कि HQ-9 यूनिट, जो कि चाइनीज यूनिट है, चीन से लिया था पाकिस्तान, जिसके बदौलत पाकिस्तान सीना चौड़ा कर रहा था, लाहौर में तैनात है। एक ही हमले में हमने उसको ध्वस्त कर दिया। इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची में जितने भी रडार हैं, एयर डिफेंस नेटवर्क है, उनको हम लोग नुकसान पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब रहे। तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की जो कहानी है उसमें यह है कि हम लोग के जो शुरू से काम चल रहा था उसका नतीजा ये निकला। 2021 में भारत में बने जो है आधुनिक युद्ध टेक्नोलॉजी वाले जो ड्रोन थे, उनका हमने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का नतीजा निकला कि पाकिस्तान को, हमारे दुश्मन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। और अब ये सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन जो है वो अब भारत में बन रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे यहाँ जो है वो इसका एक बड़ा प्रमाण है। राफेल जेट जो था, इसमें स्कल्प और हैमर मिसाइल के साथ राफेल जेट ने भी कल बहुत कोहराम मचाया, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मजबूती दिया है। सटीक हमले और गहराई तक पहुंचने की क्षमता वाले राफेल जेट ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। और यह सब इसलिए नहीं हुआ कि रातों रात कुछ हो गया। दरअसल मोदी सरकार का पूरा फोकस जो था डिफेंस के साथ साथ अपने प्रभुत्व को स्थापित करना, वो इसका नतीजा आपको दिखने का आया। ये जो है ये लॉन्ग टर्म रणनीति की तैयारी थी, लॉन्ग टर्म नीति थी, जो हम लोगों ने, जिसके बदौलत कल किसी भी पाकिस्तान के हमले को सफल नहीं होने दिए। ये सबसे बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि भारत जिस तेजी से आत्मनिर्भर होता जा रहा है उसका आपको प्रमाण कल मिल गया, और ये ऐसा प्रमाण मिला है कि शायद अब पाकिस्तान दोबारा हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। चाहे आकाश से हो, S-400 हो, राफेल हो, ड्रोन वॉरफेयर हो, सब हमारे जवाबी हमले की एक बड़ी ताकत है। और 21वीं सदी में वॉर रेडी भारत है, इसका प्रमाण हम लोग दे चुके हैं। जी, और तनाव के इस माहौल में यात्री हवाई सेवा को लेकर विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। 24 एयरपोर्ट बंद हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं, सिक्योरिटी जांच में सख्ती बढ़ रही है। और बाकी डिटेल बताएंगे, रोहन सिंह है हमारे साथ। रोहन, बताएं क्या क्या अपडेट्स हैं। जी, देश में अगर हम बताएं 24 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो इस वक्त जिनको बंद करने का आदेश दिया गया है। ये एयरपोर्ट्स भारत के जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। 10 मई 5:30 बजे सुबह तक फिलहाल जो आदेश है वो है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इसे बढ़ाया जाएगा। इंडिगो ने तो ऑलरेडी इससे पहले 5:30 बजे तक इन एयरपोर्ट्स से अपना ऑपरेशन बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के कहा है कि वो मिडनाइट तक उसे बंद रखेंगे। ये जो एयरपोर्ट्स बंद रखे गए हैं इन्हें एहतियातन रूप से बंद रखा गया है, सुरक्षा के लिहाज से बंद रखा गया है। और फिलहाल अगर आप भारत के उत्तर और पश्चिम का पूरा एयर स्पेस देखेंगे, सिविलियन जो एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, उनका मूवमेंट नहीं के बराबर है। साथ ही एक और बड़ा बदलाव हुआ है जो सीधे पैसेंजर से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एक सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक का आदेश दिया है, यानी कि आपका एक बार सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके बाद जब आप बोर्ड करने जाते हैं एयरक्राफ्ट में पहले, उसके बाद आपका एक बार दोबारा से चेक किया जाएगा आपको। उसमें आपकी फ्रिस्किंग शामिल है, आपका जो हैंड बैगेज है उसको चेक किया जाएगा, और ये मैंडेटरी है, ये सभी पैसेंजर्स के लिए लागू होगा। साथ ही ये भी आदेश दिया गया है कि उन्हीं लोगों को टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आने की इजाज़त दी जाए जिनके पास वैलिड टिकट है। जो विजिटर एंट्री होती थी फिलहाल उसे बंद रखा गया है। इसके अलावा चार्टर्ड प्लेन्स हैं या ड्रोन्स हैं या एयर एम्बुलेंस हैं, उन पर खासी निगरानी रखने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो एयर मार्शल्स हैं उनकी स्ट्रैटेजिक तरीके से उनकी तैनाती की जाए। ये कुछ जो है आदेश दिए हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से। एयरलाइंस ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है, जो पैसेंजर्स हैं उनको सलाह दी गई है। आज तमाम एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो सब ने जो एडवाइजरी जारी की है कि एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले जो पैसेंजर हैं वो ज़रूर आएँ, और जो चेक इन काउंटर्स हैं वो 75 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात, अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको पहले से पता करना पड़ेगा। और इसी तरह की कुछ एडवाइजरी जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी तरफ से आई है। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु, इन तीनों ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा गया है कि आप घर से निकलने से पहले पता कर लें अपनी जो फ्लाइट की टाइमिंग है, क्योंकि वो चेंज हो सकती है। और उसका असर साफ दिख रहा है। आज करीब 600 से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं देश भर में जो कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने जो ताज़ा आंकड़े दिए हैं, लगभग 100। ठीक है, तो ये हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि
किस तरीके से सिविल एविएशन पर असर पड़ा है और भारत पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर घेरने में भी लग गया है। आज आईएमएफ की एक बैठक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और इस बैठक में पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज जिसका अनाउंसमेंट हुआ था उसको रद्द करने की मांग की जाएगी। अगले महीने एफएटीएफ की भी बैठक है और पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। ज़्यादा डिटेल आलोक बताएंगे। बताएं आलोक, क्या तैयारी है सरकार की? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर घेरने के लिए भारत की तैयारी पूरी कर ली है। आज जो शाम को आईएमएफ की बैठक होने वाली है वाशिंगटन में, वहां पर भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से पक्ष रखा जाएगा ताकि जो पाकिस्तान को लोन देने की बातचीत चल रही है वो रद्द हो जाए। इसके लिए जो भारत के जो ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉमिनेटेड परमेश्वरन अय्यर वहां पे होंगे और इसको लेकर आज वित्त मंत्रालय में भी काफी चर्चा रही। भारत जो ताजा सबूतों के साथ आईएमएफ की बैठक में अपनी बात रखेगा कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से जो लोन मिल रहे हैं, जिसको कि पिछले साल $7 बिलियन का लोन मंजूर किया गया था, उसके बाद जो आज की बैठक में $1.3 बिलियन का जो एडिशनल लोन देने की बातचीत चल रही है, उस पर आज फैसला होने वाला है। उसमें भारत अपना पक्ष रखेगा और कोशिश करेगा कि ये जो लोन पाकिस्तान को मिलने वाला है उसको रद्द किया जाए और बाकी जो तमाम कंट्रीज हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले देश हैं, उनमें भी कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये जो लोन की सहायता मिलने वाली है उसको रोका जा सके। इसके अलावा एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वहां पर भी पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जून के तीसरे हफ्ते में एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। उसके लिए भी लगातार तैयारियां चल रही हैं वित्त मंत्रालय में और वित्त मंत्रालय की तरफ से वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और देने के बाद कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में ले आया जाए ताकि उसको और कहीं से भी आर्थिक सहायता न मिल सके। तो ये तमाम तैयारियां भारत की तरफ से चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। रोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट मिल पाए इस तमाम हालात को लेकर, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एनालिस्ट